नमस्कार दोस्तों, मैं ओम बेद जी। मेरे चैनल पर आपका स्वागत है। आज मैं आपको एक ऐसे रोग के बारे में बताऊंगा जो रोग असाध्य है, मतलब जल्दी से ठीक नहीं होने वाला। लेकिन उस असाध्य रोग को ठीक करने का एक फार्मूला मैं खोज के लाया हूँ आपके लिए। और वो असाध्य रोग का नाम है मिर्गी, अपस्मार, अवसाद। टेंस अवसाद से ही बनता है ये। और ये मिर्गी बहुत ही खतरनाक रोग है। जिस भाई बंधु की लग जाती है तो ये मान लो उसका जीवन दुश्वार हो जाता है। तो ये मिर्गी रोग है, इसका मैं एक विस्तार से एक फार्मूला खोज के लाया हूँ। तो ये फार्मूला आप देखिए, जिस भाई बंधु की मिर्गी है या जिसके आसपास मिर्गी की बीमारी है तो ये एक बार फार्मूला करके देखिए उससे। अब वो कितना परसेंट आराम आता है कितना नहीं आता है तो आप मेरे को कमेंट में बताना। तो ये फार्मूला मैंने बताया है, और मिर्गी के कितने कारण है, क्या करना है, क्या लक्षण है, तो इसका भी मैं विस्तार से वर्णन करूँगा। तो आप देखते रहिए मेरा चैनल, और ये जो आपको बढ़िया लगे तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करना। धन्यवाद मित्रों। आयुर्वेदिक ग्रंथों में मिर्गी को अपस्मा कहा गया है। समय रहते यदि इस रोग का इलाज न हो तो दोनों की आवृत्ति बढ़ने लगती है। आयुर्वेद में मिर्गी का उपचार मरीज की प्रकृति के आधार पर किया जाता है। देखिए, मिर्गी एक खतरनाक रोग है। अपस्मा इसको आयुर्वेद में कहा जाता है, और इसके दौरे होते हैं ना, वो बहुत ही खतरनाक होते हैं। तो मिर्गी वाले मरीज को एक चीज़ का ध्यान रखना चाहिए कि कहीं भी वो अकेला न रहो, और उसको पानी के कुंड, स्विमिंग पूल में स्नान नहीं करना चाहिए, मोटरसाइकिल नहीं चलानी चाहिए, पेट पर लकड़ी नहीं खानी चाहिए। ये मैं आपको निर्देश दे रहा हूँ, क्योंकि ये अगर उसको मिर्गी का दौरा अगर पेट पर आ जाए तो वो गिर जाएगा। अगर स्विमिंग पूल में तैर रहा है, वो अकेला है तो वो डूब भी सकता है। तो एक दो घटनाएं हो चुकी है, अखबार में भी इसके बारे में आती रहती है, तो आप इसका ध्यान रखना। ये अपस्मार तीन प्रकार की होती है। तो इसमें मैं आपको अपस्मार के प्रकार बताता हूँ। एक होती है कफ अपस्मार, सिर पर भारी व रोगी को उदास रहना कफ अपस्मार के लक्षण है। सिर भारी और रोगी का उदास रहना कफ अपस्मार का लक्षण है। इसमें 3 दिन तक नीम के पत्तों से तैयार काढ़े से रोगी को उल्टी बमन कराकर कफ बाहर निकालते हैं। इस इलाज से कफ को नियंत्रित रखने पर भी ध्यान दिया जाता है। देखिए सर, ये जो पुराना फार्मूला है, तो आप जो भी मिर्गी का रोगी या मिर्गी के उनके परिजन देख रहे हैं तो ये उसका लक्षण है, सिर भारी और रोगी उदास रहना। और इसको नीम के पत्तों से काढ़ा तैयार करके उससे बार बार उल्टी कराएं। ठीक है। अब वातिक अपस्मार का देखना लक्षण। वातिक अपस्मार, मन विचलित रहना, कब्ज, गैस या दिमाग में चढ़ने से सिर दर्द वातिक अपस्मार के लक्षण है। देखो, मन विचलित रहना, कब्ज रहना, गैस व्याव रहना, और दिमाग चिढ़ने से सिर दर्द होना वातिक अपस्मार के लक्षण है। इसमें मरीज को अरंड का तेल मैंने पहले इसका वीडियो बनाया था। अरंड का तेल का वो 10-20 ml लेना, दूध और सौंठ के पाउडर में दूध या सौंठ के पाउडर के काढ़े में 3-4 दिन तक लेने से खा जाता है। इससे आंतों में चिकनी होकर पेट साफ हो जाता है। आंतों में जो मल जमा हो वो निकल जाता है। इसके बाद मरीज का इलाज शुरू किया जाता है। पहले कब्ज ठीक की जाती है, इसके बाद में मरीज का इलाज ठीक किया जाता है। अब पित्त अपस्मार, इसका लक्षण है गुस्साना, पेट में जलन, भूख की अधिकता, बार बार दस्त जैसे लक्षण पित्त अपस्मार के लक्षण होते हैं। देखिए, गुस्साना, पेट में जलन, भूख की अधिकता, बार बार दस्त होना इसके लक्षण है। इसमें मरीज को इंद्रायण फल का चूर्ण 4-5 दिन तक देकर विरेचन, लूज मोशन कराया जाता है, यानी दस्त कराए जाते हैं। इंद्रायण फल के बारे में बता दूं, अपना तुम्बा बोलते हैं इसको मारवाड़ी भाषा में, कई जगह गढ़ तुम्बा बोलते हैं। जो अपने बाड़ खेत के अंदर जो फालतू रहता है और पड़ा रहता है उसे इंद्रायण बोलते हैं, और गढ़ तुम्बा बोलते हैं। उससे लूज मोशन कराया जाता है, विरेचन कराया जाता है। फिर मरीज का इलाज शुरू किया जाता है। मरीज को फिर से पित्त बढ़ने की समस्या में इसके लिए आंवले का चूर्ण का प्रयोग कराया जाता है। देखिए आप, अब मैं इसका इलाज बताता हूँ। ये तो आपको लक्षण बता दिए कि किस प्रकार का मरीज हो तो कैसे दवाई दी जाती है। अब मैं इसका इलाज बता रहा हूँ आपको। जड़ी बूटी से इसका इलाज बता रहा हूँ मैं एक बार। इलाज के लिए काली मिर्च, पलाश के बीज, कुचला, स्मृति सागर, योगराज गुगुल,
हींग, अजवान, शंखपुष्पी व ब्राह्मी जैसी जड़ी बूटी का प्रयोग लक्षणों व रोगी की प्रकृति के अनुसार किया जाता है। साथ ही शुद्धिकरण के लिए हर 10 दिन से 10 ग्राम त्रिफला चूर्ण को पानी में लेने की सलाह दी जाती है। ये देख लीजिए एक बार दोबारा। इलाज के लिए काली मिर्च, पलाश के बीज, कुचला, स्मृति सागर, योगराज, बगुल, हींग, अजवान, शंखपुष्पी, ब्राह्मी जैसे जड़ी बूटियों का प्रयोग व लक्षणों से रोगी की प्रकृति के अनुसार इलाज किया जाता है। साथ में हर 10 दिन से जिसके कब्ज हो, जिसकी दिक्कत हो, पेट की समस्या हो, उसको त्रिफला चूर्ण पानी के साथ दी जाती है। और मिर्गी का इलाज एक दिन में ठीक नहीं होता, एक महीने में ठीक नहीं होता। इसका इलाज 6 महीने से 1 साल तक चलता है। इसमें धीरे धीरे दवाओं की मात्रा कम या ज़्यादा करनी पड़ सकती है और उन्हें लेने का दिनों का अंतर बढ़ता जाता है। जैसे आराम होता है तो कम दिनों तक लेना पड़ता है और ज़्यादा दिक्कत होती है तो ज़्यादा दिनों तक भी लेना पड़ सकता है। तो ये मिर्गी का आपको सिंपल इलाज बताए हों तो किस भाई बंधु को तो ये एक बार ये इलाज लेके देख लीजिए। एक बार अपने इलाके में वैद्य से और सलाह ले लेना, किसी वैद्य से। तो दोस्तों, ये छोटा सा मेरा प्रयास है, इसके लिए मेरे को एक बार सब्सक्राइब और धन्यवाद ज़रूर कर देना। यानी सब धन्यवाद का मतलब लाइक कर देना। थैंक यू जी।